इसराइल इस बात को कंसीडर करता था कि उसकी जो जंग है या जो उसकी कन्फ्रंटेशन है वो मिडल ईस्ट के साथ है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट में सिचुएटेड है। और मिडल ईस्ट में हम जानते हैं कि मिलिटरीली कोई भी मुल्क ताकतवर नहीं है और इस पाए का नहीं है कि वो इसराइल के साथ मुकाबला करे। तो इस वजह से इसराइल को वॉक ओवर मिलता था। इसराइल बहुत खुश था इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस कॉम्पोजिशन के साथ। अगर कल पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक करता फॉर इंस्टेंस, जब इंडिया अटैक करेगा तो सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की हेल्प के लिए आना पड़ेगा। जब सऊदी अरब हेल्प के लिए आएगा तो मिडल ईस्ट ऑटोमेटिकली सब कॉन्टिनेंट में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इन दोनों रीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असरात होंगे इस पैक्ट के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहीना व्लॉग्स। आज हम पूछेंगे मुकीद से कि सऊदी अरब और जो पाकिस्तान की डील हुई है उसमें इस खत्ते पे क्या असरात पड़े। देखिए, पहले अगर हम बात करें, इसराइल इस बात को कंसीडर करता था कि उसकी जो जंग है या जो उसकी कन्फ्रंटेशन है वो मिडल ईस्ट के साथ है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट में सिचुएटेड है। और मिडल ईस्ट में हम जानते हैं कि मिलिटरीली कोई भी मुल्क ताकतवर नहीं है और इस पाए का नहीं है कि वो इसराइल के साथ मुकाबला करे। तो इस वजह से इसराइल को वॉक ओवर मिलता था। इसराइल बहुत खुश था इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस कॉम्पोज़िशन के साथ। अब इसराइल के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि जो पाकिस्तान ने डील कर ली है सऊदीया के साथ, तो इट क्लियरली मीन्स कि अगर सऊदीया के ऊपर कल अटैक होता है, तो पाकिस्तान अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ सऊदीया की हेल्प करेगा। सऊदीया के ऊपर अटैक कौन करेगा? हूसी जो यमनी है उनके साथ उनकी काफ़ी हद तक डील हो चुकी हुई है। उनके ऊपर अटैक, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि इज़राइल उनके ऊपर अटैक करेगा। जब इज़राइल अटैक करेगा तो पाकिस्तान मिलिट्री उनको कन्फ्रंट करेगी। तो इट मीन्स कि जो पहले जो जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट वाज़ विदिन मिडल ईस्ट, अब वो शिफ्ट हो गया है साउथ ईस्ट में भी। साउथ ईस्ट में कैसे कि पाकिस्तान आएगा, सॉरी सब कॉन्टिनेंट में। जब वो पाकिस्तान आएगा तो ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब इस तरीके से अगर कल पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक करता फॉर इंस्टेंस, जब इंडिया अटैक करेगा तो सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की हेल्प के लिए आना पड़ेगा। जब सऊदी अरब हेल्प के लिए आएगा तो मिडल ईस्ट ऑटोमेटिकली सब कॉन्टिनेंट में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक तरीके से जो सब कॉन्टिनेंट है और मिडल ईस्ट है उनको लिंक कर दिया है इस पैक्ट ने। तो इस वजह से इस रीजन के ऊपर, इन इन दोनों रीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असरात होंगे इस पैक्ट के। अच्छा, पाकिस्तानी कौम वैसे इस डील की वजह से बहुत खुश नज़र आ रही है, तो इसका फाइनेंशियली कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोई अच्छी खबरें आ सकती हैं। देखिए, मिलिटरीली आप तब स्ट्रांग होते हैं जब उसके अंदर फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो। ऐसा हो नहीं सकता कि एक मुल्क बिल्कुल बैंकरप्सी के धाने पे हो और वो मिलिटरीली अपने आप को मजबूत रख सके। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मिलिट्री को पैसा चाहिए। इसलिए जब अब सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट किया है, तो हम जानते हैं कि मिलिटरीली पाकिस्तान बहुत रोबस्ट मुल्क है। पाकिस्तान लड़ाई लड़ने में बहुत काबिलियत रखता है। ये बात पूरी दुनिया मानती है। सऊदीया के पास पैसा बहुत है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो इस वजह से मुझे लगता है कि और बल्कि अमेरिका एक सिक्योरिटी एक 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 शख्स हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी फर्म में काम करते हैं। उन्होंने ये एक रिपोर्ट लीक की है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसकी रेंज है 12 से 13,000 किलोमीटर। इट मीन्स कि ठीक है, कि वो दुनिया में कहीं पे भी टारगेट कर सकता है और उसकी जो स्पीड है दैट इज़ अराउंड 25 टू 30 मैक, जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब उसमें सिर्फ़ लिमिटेशन क्या है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो जो इ अब जो सऊदीया है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को फंड करेगा। अब हम सुन रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में या नवंबर में एक सऊदी पूरी डेलीगेशन आ रहा है। वो सिर्फ़ इस माइंडसेट के साथ आ रहा है या इस मैंडेट के साथ आ रहा है कि वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से मिलके बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर नई जॉब्स वो तलाश करेंगे और नई जॉब वो अवेलेबल करवाएँगे और कह रहे हैं कि इनिशियल फ़ेज़ में 2 से 3 लाख जॉब्स न्यू, और उसके बाद हो सकता है कि अगले 2 से 3 साल के रोड मैप में 3 टू 4 मिलियन जॉब्स पाकिस्तान के अंदर बने, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी लाज़मी-सी बात है वो काम करेंगे। फिर देखिए, जो जो हमें फ्यूल मिलता है, जो सऊदी हमें डेफर पेमेंट पे देता है, तो उसको वो और ज़्यादा कम कीमत पे देगा। तो पाकिस्तान के लिए मेरा अपना ख़्याल है, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी एज़ फार एज़ फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ कंसर्न्ड। अच्छा, एक सवाल मेरा और था आपसे कि और कौन-कौन से कंट्रीज़ क्या इस डील के अंदर शामिल होंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जो दोहा है कतर, कतर के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, उनके ब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले 2-3 दिनों में उनकी पाकिस्तान की हाई लेवल डेलीगेशंस के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी डिटेल्ड ब्रीफिंग्स हुई हैं, बातचीत हुई है, और वो खबरें हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनलाइज़्ड है। सिर्फ़ उसको सरफ़ेस करने की ज़रूरत है, या सिर्फ़ उसको मीडिया पे लेकर आने की ज़रूरत है, बाकी डील साइन हो चुकी हुई है। तो अभी हमें ये है कि कतर इस डील का हिस्सा बन जाएगा। ओमान की खबरें हैं कि ओमान, कुवैत की भी खबर है कि मोस्ट प्रोबब्ली वो भी हिस्सा बन जाएँगे। गल्फ़ में अगर मैं बात करूँ तो बहरीन और यूएई के बारे में स्केप्टिज़्म है बहुत ज़्यादा कि वो मोस्ट प्रोबब्ली अभी एज़ ऑफ़ नाउ वो हिस्सा नहीं बनेंगे, आगे फ्यूचर में हो सकता है हिस्सा बन जाएँ। लेकिन अभी मैं अगर बात करूँ कतर के बारे में श्योरिटी से कहा जा रहा है, ओमान के बारे में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है। कुवैत के बारे में कहा जा रहा है। फ्यूचर में अगर हम बात करें तो इजिप्ट फ्यूचर में हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी कोई उसके चांसेस नहीं है।